नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज 5.3 का 10वां सवाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 10वां सवाल क्या है, हमारा दिया है कि दर्शाइए कि A1 पहला पद, दूसरा पद और डॉट an को एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए है अनुसार परिभाषित है। तो देखिए पहले यहाँ पर पहले जब भी अगर ऐसा सवाल रहेगा, पहला का हम लोग हल में लिखेंगे। हल an बराबर दिया है आपको 3 + 4n दिया है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर रुकिए थोड़ा सा, हाँ इसमें क्या है तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग कैसे निकलेगा हमको जानते हैं। पहले आपको ए और डी पता होने चाहिए। जब तक ए डी पता नहीं रहेगा तब तक आप कैसे निकालेंगे 15 पदों का योग। ये सवाल दिया है तो हम क्या करेंगे n बराबर 2 1 2 रखेंगे अपने से, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट रख सकते हैं। तो an आपको कितना होगा 3 + 4 n। तो A1 हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। फिर अगर A2 निकालेंगे इसी प्रकार 3 + 4 × कितना होगा 2। तो 3 + 8 बराबर कितना होगा 11। अगर ऐसे ही हम लोग निकालेंगे A3 तो 3 + 4 × 3 3 + 12 बराबर कितना होगा 15। ऐसे हम लोग निकाल लिए। तो देखिए इधर तो अब लिखेंगे इसलिए 7 11 और 15 डॉट डॉट आएगा। ऐसे ही हम लोग आगे निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बराबर कितना 7 हो जाएगा, डी बराबर 11, दूसरा का पद में से पहले का पद घटेगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी का मान हमारा निकल गया। अब पूछा है आपसे तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र से Sn बराबर n/2 2a n - 1 × d होगा। तो आपको n का मान कितना दिया है देखिए 15 दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो n बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पे 15। तो 15 बटा में कितना होगा आपको 2 a का मान कितना है 7 है, n का मान 15 - 1, d का मान कितना है 4। तो 15 बटा में 2 14 होगा, ये घटेगा तो 14 × 4 हो जाएगा। तो 15 बटा में 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और 14 चौके कितना होगा 56। तब 15 बटा में 2 हो जाएगा। अभी जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 बटा में 2 आपको हो जाएगा कितना 70। तो कटाएंगे हम लोग तो कटेगा कितना बार में कटेगा 35 बार में कटेगा। तो 15 में अगर हम लोग 35 का गुणा करेंगे तो देखिए 15 में अगर हम लोग 35 का गुणा करेंगे तो आएगा आपको 525 आएगा, 525। आप लोग गुणा कर लीजिए, हम गुणा रखे हैं, ठीक है। गुणा करके देखिए पहले जब भी ऐसा सवाल रहेगा 10वां में, ऐसा सवाल जो भी दिया रहेगा तो पहले an बराबर लिख लेंगे ऐसे। हमको a और d पता नहीं है तो पहले a और d पता करना होगा। तो a और d पता कैसे करेंगे, जब n का मान हम लोग 1 2 3 4 5 रखेंगे तो an बराबर 3 + 4n हो जाएगा। तो a1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो a2 बराबर होगा 3, a2 बराबर इसे ही निकालेंगे तो 4 × 3 + 4 × 2। तो 3 + 8 8 3 कितना होगा 11। a3 होगा 3 + 4 × 3 4 3 12 होगा, तो कितना होगा 15। तो ऐसे हमारा पद निकला 7 11 15 डॉट डॉट आएगा, उसे निकालेंगे। तो 3 पद का काम है। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 7 और d बराबर कितना होगा 11 - 7, तो कितना आएगा 4। तो n बराबर दिया है सवाल में 15 रख देंगे। तो सूत्र से अब इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे हमारा क्या हुआ, ये हमारा इसका 15 पदों का योग निकल गया। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। इसमें देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसको हम मिटा दे रहे हैं पूरा। दूसरा सवाल है आपको यहाँ फिर से लिख रहे हैं an बराबर 9 - 5 यानी इसको मिटा दीजिए। फिर वैसे ही करेंगे n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखेंगे। तो a1 बराबर होगा 9 - 5 × 1। तो 9 - 5 बराबर कितना होगा 4। a2 बराबर होगा आपको 9 - 5 × 2। तो 9 - 10 बराबर कितना होगा -1। a3 बराबर होगा 9 - 5 × 3। तो 9 - 15।
तो कितना आएगा आपको -6 आएगा। इस प्रकार से इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 4, -1 -6 डॉट डॉट निकाल लेंगे ऐसे। तो ए बराबर कितना होगा आपको 4, डी बराबर कितना होगा -1 -4 ही 4 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि घटता है, तो अब कितना होगा -5 हो गया। डी का मान निकाल लिए। एन बराबर कुल कितना था 15। अब क्या कह रहे हैं आपसे, तो 15 पदों का योग ज्ञात करें। लिखेंगे सूत्र से एन बराबर n बटा में 2a n -1 इंटू डी होगा। अब देखिए n का मान कितना दिया है 15 बटा में 2, ए का मान कितना है 4, फिर 15 -1 और डी का मान कितना है -5 है, इसको रख देंगे। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए तो हो जाएगा 15 बटा में 2, 4 दूना के 8, आई घटाइएगा तो 14 होगा, 14 गुणे -5, तो 15 बटा में 2 होगा 8, हम 14 5 70, तो 15 बटा में 2 होगा। आप क्या कीजिएगा यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा -62 हो, कटा दीजिए तो -31 हो जाएगा। तो 15 गुणे -31, -31 का गुणा किया हम कितना, तो -465 आपका क्या हुआ, यही आंसर हुआ। ऐसे ही आप लोग कोई सवाल बनाना है, ठीक ना, कुछ नहीं करना है आपको। फिर समझिए, देखिए ये सवाल दे दिया है, यहाँ से हमको n का मान इसमें रख देना है। an बराबर 2, n 9 -5 हो जाएगा, तो 9 माइनस कितना होगा 5 बराबर 4 होगा, a2 बराबर 9 -5। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। 3 पद निकालना है, और भी निकाल सकते हैं आप लोग। ए बराबर निकल गया, डी बराबर निकल गया, n बराबर 15 दिया है, तो सूत्र से हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा सवाल। अब अगला सवाल देखिए 11। देखिए 11 सवाल है। देखिए बंधु 11 सवाल तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है सवाल, ठीक है ना। पढ़ दे रहे हैं, दिया है, लिखने में पूरा आपको समय बोर्ड से छका जाएगा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, देखिए इधर दिया है Sn बराबर दिया है आपको 4n - n² दिया है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इसका प्रथम पद और क्या है, इसका प्रथम पद S1 क्या है, अब प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद क्या है, हमको इसका बताना है। देखिए इधर पहले हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो Sn हो जाएगा, तो जहाँ देखिए यहाँ पे S2 निकालेंगे आप लोग, 2 है, तो जहाँ देखिए इधर 4 गुणे 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूना के 8 -4 कितना होगा आपको 4 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद S3 निकालेंगे, जैसे सवाल कहा है वैसे हम बना रहे हैं, ठीक ना। 4 गुणे कितना होगा 3 और 3 का होल स्क्वायर, तो 12 -9 आपका कितना होगा 3 आएगा, क्लियर। फिर बोला है सवाल में S9 बोला, S9 निकाल लेंगे, तो 4 गुणे कितना होगा 9 और 9 का होल स्क्वायर, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 81 होगा। घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस आपको 45 आएगा। फिर उसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग, S10 निकालेंगे, S10 निकालेंगे तो 4 गुणे 10 हो जाएगा और -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए तो 40 हो जाएगा आपको, फिर 100 होगा, तो घटाइएगा तो कितना होगा -60 आएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, तब पूछा है कि तीसरे है ना, तीसरा तो निकाल दिया हम लोग, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तीसरा पद पूछा है, तीसरा पद निकाल दिए हैं, दूसरा पद पूछा है निकाल दिए, ठीक ना। अब कह रहा है 10वां पद, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा देन 10वां पद बराबर 10वां पद बराबर S10 में से आपको S9 घटाना होगा, ठीक ना। तो S10 कितना निकाले -60 और S9 कितना निकाले माइनस और -45 है, ठीक। तो आपको कितना होगा -60 और माइनस प्लस, तो आपको कितना होगा -15 होगा। ये आपको क्या हुआ, एक आंसर हुआ, एक आंसर निकल गया, ठीक ना। देखिए पहले का के जैसे सवाल दिया है पढ़ा है उसे निकाल दिए हैं। ये हमारा योगफल दे दिया है, n बराबर 2 रख देंगे, तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो तीनों रखना पड़ेगा, 3 भी रखेंगे तो ये दोनों मान निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, ठीक। S9 बोला है सवाल में, तो 9 निकाल देंगे।
फिर उसके बाद 10 निकाल देंगे। जब भी आप लोग अगर 10वां पद कहेगा तो 9वां पद भी निकालना होगा। दूसरा पद कहेगा, देखो तीसरा पद कहेगा तो दूसरा पद भी निकालना होगा, ठीक ना। तो यन का मान इसलिए हम 2 रखेंगे, यन का मान इसलिए 9 रखे हैं। तो हमारा पहला आंसर हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर अब क्या करेंगे, देखिए इधर SN सवाल में क्या बोला है देख लेने दीजिए। तो यनवें पद ज्ञात करें तो लिखिएगा यनवा पद बराबर SN माइनस n माइनस 1, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक। तो SN कितना दिया है 4 माइनस n स्क्वायर। फिर आपको क्या करना होगा, इसमें देखिए इधर जहाँ जहाँ यन है, जहाँ जहाँ यन है उसके जगह यन माइनस 1 रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, माइनस यन माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए यन की जगह इतना रखना होगा तो 4 इंटू यन माइनस 1 हो जाएगा। यन की जगह इसका रखेंगे तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर तो 4n माइनस n स्क्वायर, अब गुणा कीजिएगा तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 होगा। अब है a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया आपको, ठीक ना। तो लिखिएगा तो n स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2n हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर 4n माइनस 4, एक से गुणा कीजिए तो n स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n हो जाएगा। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। 4n से 4n भी हमारा क्या हो जाएगा, 4n से 4 ऐसे रखिए, 4n हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से ये भी कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पहले 2n है तो देखिए 4 है कितना होगा 5, अब 5 माइनस 2n, यही आपका हुआ आंसर हो गया। यही लास्ट था, एक था -15 आंसर, एक था 5 माइनस 2n, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल हम देखेंगे 12 नंबर देखेंगे। बारहवां सवाल बोल रहा है कि छोटा सवाल है, लिख दे रहे हैं इसको। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो हाल में लिखेंगे तो 6 से विभाज्य का मतलब 6 भी 6 से विभाज्य होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, डॉट डॉट हो सकता है कि नहीं। तो ए बराबर हम निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डी बराबर कितना होगा 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका भी 6 हो जाएगा, आपको डी का भाविमान 6 हो जाएगा। 40 दे दिया, 40 धन पूर्णांकों को, तो n बराबर कितना हो जाएगा 40। अब इसका हमको क्या कर रहा है, योगफल निकालने को बोल रहा है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा निकाल देंगे। देखिए सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से SN बराबर n बटा में 2a n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 40 रख देंगे हम लोग, 40 बटा में 2। a का मान कितना है 6, 40 माइनस 1। डी का मान कितना है आपको 6 रख दीजिए। है कटाइएगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा, तब 20 हो जाएगा। 6 दूना के 12, 39 गुणे कितना होगा 6 हो जाएगा। तब 20 12 गुणा कीजिए, 4 होगा, 9 चौके 54 हो जाएगा, 54 और 5 18, 18 5 23। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, 20 हो गया, ये जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो 12 8 1 9 हो जाएगा, 4 मतलब 4920 आंसर इसका आएगा। मतलब 4920 आएगा। जो 40 पदों का जो योग है 4920 आएगा। यही आपका क्या आंसर हो गया, ठीक।
अगला सवाल देखेंगे हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इधर तो हल में लिखेंगे करे 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो पहले 8 हो जाएगा, 16 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, डी बराबर कितना होगा 16 माइनस 8 होगा, तो 8 हो जाएगा। एन का मान कितना दिया है 15, तो एन दे दिया टोटल, तो फिर इसका क्या करें योगफल, तो इसलिए सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से एस एन बराबर एन बटा में 2a आई एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 15, 15 बटा में 2, ए का मान कितना है 8 रख देंगे, फिर 15 माइनस 1, डी का मान कितना है आपको 8 है। फिर देखिए इधर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ देखिए इधर फिर 15 बटा में 2, 8 दूना कितना होगा 16, हाई हो जाएगा 14 में 8 का गुणा कर देंगे, अब हो जाएगा 15 बटा में 2 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, एक कॉमन लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे 2, 8 दूना का 16, ये हो जाएगा अब 7 गुणे 8 हो जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा। तो 15 गुणे 8 प्लस 8 7 56, तो होगा कितना 15 गुणा करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। तो 15 में 56 का 64 का गुणा होगा, आपको कितना आएगा 960 आएगा। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। एक बार ध्यान समझिए फिर से, ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8, क्योंकि जब 16 का 8 का गुणा जाए तो 8 का पढ़ा ही लिख देंगे, इसमें क्या सोचना है 8 का पढ़ा लिख देंगे। ए बराबर 8 हो जाएगा, डी बराबर 16 माइनस 8 हो जाएगा, एन बराबर 15 हो जाएगा। सूत्र से ही फार्मूला रख देंगे, बाकी सबको उसी तरह कट देना है और क्या करना है, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 सवाल। चौदह सवाल में दिया है 14, देखिए पहले सवाल लिख रहे हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए संख्याओं का योग ज्ञात करें ना, हाल में लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या तो पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 होगा विषम संख्या, फिर उसके बाद कितना होगा 5 होगा, डॉट डॉट आएगा। तो इसलिए ए बराबर हम निकालना होगा, तो 1 हो जाएगा, विषम संख्या ही ना है। अब देखिए पहले समझ लीजिए, 1 से 50 के बीच में अगर विषम संख्या की बात कर रहा है तो जानते हैं कि आधा सम संख्या और आधा विषम संख्या होता है। आधा आपको 50 है, 25 हुआ आपको सम संख्या होगा, अब 25 क्या होगा विषम संख्या होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से विषम संख्या 1 के बाद 2 विषम सम संख्या आएगा, छोड़ देंगे, 3 है, 3 के बाद 4 सम संख्या छोड़ देंगे, नहीं लिखे विषम संख्या की बात किया है ना। तब डी बराबर निकालना होगा, तो तीसरा में से पहला 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपको 2 होगा। एन बराबर जानते हैं कि 25 होता है। क्यों 25 होगा, क्योंकि विषम संख्या दिया है, तो विषम संख्या 0 से 50, तो इसमें आप जानते हैं कि 25 को सम संख्या होइबे करेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए इधर, तो लिखेंगे हल सूत्र से एस एन बराबर एन बटा में 2a एन माइनस 1। अब देखिए एन का मान कितना है 25 रख देंगे, 2 ए का मान कितना है 1, अब 25 एन का मान है, और डी का मान कितना है 2, तो 25 बटा में कितना होगा 2 है आपको 24 होगा, 24 में 2 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 24 घटा देंगे इसमें से। अब हो जाएगा 25 बटा में 2
2 प्लस 24 दूना कितना होगा 48 हो जाएगा। तब 25/2 जोड़िएगा तो कितना होगा 50, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25। 2 से 50 कटा देंगे, 25 गुणे कितना होगा 25। तो अब कितना आएगा आंसर 625 आंसर हुआ। और नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या होता है एक लाइन में बना देंगे हम, ठीक है ना। देखिए इधर देखिए ट्रिक है। अब कार्य 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 0 और 50 के बीच में 25 को विषम संख्या होता है। तो लिखेंगे विषम संख्याओं का योग बराबर विषम संख्याओं का योग बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है n स्क्वायर होता है, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, ठीक ना। तो कितना होगा 25 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 625। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। कहीं के उतना हम बनाने जाएंगे, ठीक ना। अगर ऐसे सवाल रहेगा तो ऐसे ही बना देंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना। एक लाइन का सवाल है, आप प्रोसेस से बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा जैसे हम बनाए हैं। अब देखेंगे 15 सवाल। 15 सवाल देखिए, 15 सवाल थोड़ा सा है, सवाल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग को पढ़ के सुना दे रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य के विलंब से पूरा कराने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया प्रावधान लगता है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया। तीसरे दिन के लिए कह रहा है पहला दिन है तो 200 रुपया है, अगला दिन कितना है 250 रुपया है, फिर उसके बाद तीसरा दिन कितना होगा 300 रुपया है, 300 रुपया है। अब ऐसे ही बोल रहा है तो उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में किसी राशि अदा करनी है तो 30 दिन में विलम्ब से कितना रुपया देगा 30 दिन में। तो देखिए पहले तो ए बराबर कितना होगा 200 रुपया हो जाएगा, डी बराबर कितना होगा 250 माइनस 200 हो जाएगा, तो आपको कितना आएगा 50 रुपया। एन बराबर दे दिया है, 30 दिन बोल दिया है। तो अब फिर क्या कर रहा है इसका, तो कह रहा है कि ये इसका योगफल कितना होगा, कुल पैसा कितना होगा, ठीक है ना। लिखेंगे सूत्र से एस एन बराबर एन बटा में 2a एन माइनस 1 इंटू डी होगा। एन का मान कितना है 30 रख दीजिए, ए का मान कितना है 200, फिर एन का मान 30, डी का मान कितना है 50। तो ये कटाइएगा तो कितना बार में 15 बार में, तो 15 हो जाएगा और आपको कितना होगा 400, तो ये 29 हो जाएगा। ये कितना होगा 50। देखिए 30 में से आप एक घटाएगा तो कितना होगा 29। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 हो जाएगा 400, आई घटाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 9 5 1450 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 29 से 5 गुणा करेंगे तो कितना होगा आपको 145, उस पर 0 लगा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको 15 गुणे 0 हो जाएगा 0 5 8 1, मतलब 15 में हम लोग का क्या करना होगा 1850, 27 750 आएगा, 27 750, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब गुणा कर लीजिएगा, गुणा हमको क्या स्थिर रखें इस सवाल का, ठीक है ना। 15 गुणे 1850 है, तो इसमें गुणा देखिए जरा, तो गुणा कीजिएगा तो 27 750 रुपये आंसर आएगा। पहले क्या करना है कि जैसे जैसे का ठेकेदार मतलब विलम्ब हो रहा है तो वैसे उसका क्या 50 रुपया चार्ज और बढ़ रहा है। पहला दिन 200 रुपया था, अगले दिन अगर लेट कीजिएगा तो 250 हो जाएगा, अगले दिन का इतना होगा 50 रुपये बढ़ेगा तो 300 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, तो 30 दिन में कुल कितना पैसा हो जाएगा। तो देखिए ए का मान 200 रुपया हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 50 हो जाएगा, एन का मान 30 दिया, फार्मूला पर रख देना है, बना देना, और क्या करना है हल कर। देखिए 16 सवाल दिया है आपको। देखिए सुनिए, तो किसी स्कूल के विद्यार्थियों को जन्म में, देखिए 16 नंबर हाल में लिखेंगे, 16 भी सवाल नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, ठीक ना, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी स्कूल के विद्यार्थियों में उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, 7 नगद रखी गई है।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। 7 नगद, सात लड़कों को क्या करना है, पुरस्कार वितरित करना है। तो कह रहा है कितना होगा, देखिए जरा मान लीजिए, देखिए माना कि प्रथम पुरस्कार ए है, ए रुपया है। अब दिया इसमें डी बराबर कितना है, 20 रुपया कम हो जा रहा है, तो मतलब ये डी का मान दिया है -20 रुपया कम हो रहा है, ठीक ना। फिर S7 दिया है आपको, कितना दिया है, 700 रुपया दिया है। मतलब 7 को बांटने में कुल हमको 700 रुपया खर्चा लग रहा है। तो कह रहे हैं 7 का कितना होगा, देखिए लिखेंगे प्रश्न से SN बराबर n/2 2a n - 1 डी। SN का मान कितना दिया, 7 का, देखिए यहाँ 7 रख दीजिए, और 7 में कितना होगा 2, और 2a का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। तो 7 - 1 और डी का मान -20 है। क्लियर। अब S7 का मान कितना है, 700 रख दीजिए। 7 में कितना होगा, 2a होगा, 2a हो जाएगा, 2 होगा। अब इसमें घटाइएगा तो कितना होगा, 6 गुणे -20। अब ये कटा दीजिए, 7 से 10 100 बार में कट जाएगा, ऐसे भी कटा जाता है। तो 100 हो जाएगा, और 1/2 2a, और माइनस कितना होगा 120। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, इधर गुणा कीजिए, तो देखिए इधर 2 का गुणा कीजिए 100 में, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2a और माइनस 120, तो 200 और 120 इसमें जोड़ दीजिए, तो 120 हो जाएगा, और 2a होगा, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 320, तो 2a होगा। तो इसलिए a बराबर 320 और बटा में कितना होगा 2, कटा दीजिए इसको 160 बार में, तो a बराबर कितना होगा 160 हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका आंसर नहीं हुआ अभी तो इसमें सबको पुरस्कार बांटना है, कितना कितना रुपया मिला है, ठीक ना। अभी तो खाली हमारा ए का मान निकला है, तो ए का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, प्रथम व्यक्ति को पुरस्कार मिला, बताए थे आप लोग को कि कितना भी अगर एपी का है निकालने के लिए, पहला हो जाएगा ए हो जाएगा, बताए थे पहले वीडियो में, a + d होता है, a + 2d होता है, a + 3d होता है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे ही कि सबका पुरस्कार निकालेंगे। देखिए इधर लिखेंगे, देन प्रथम व्यक्ति का पुरस्कार, प्रथम व्यक्ति का पुरस्कार तो देखिए 160 है, तो 160 रुपया हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति का पुरस्कार तो देखिए a + d होगा, a का मान कितना है 160, d का मान कितना था -20 था, तो 160 और -20, दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा 140 रुपया। फिर उसके बाद ऐसे ही निकालेंगे, तीसरा व्यक्ति का पुरस्कार a + 2d होगा, तो a का मान कितना है 60, तो 2 गुणे -20, तो 160 और माइनस कितना होगा 40, तो अब कितना होगा 120 रुपया। तीसरा का निकल गया। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे चौथा, यहाँ पर देखिएगा, चौथा व्यक्ति का पुरस्कार बराबर होगा आपको a + 3d, तो a का मान 160, 3 गुणे -20, तो 160 और -60 हो जाएगा, तो कितना होगा 100 रुपया हो जाएगा। फिर पाँचवा व्यक्ति का पुरस्कार,
तो a प्लस 4d हो जाएगा। कितना होगा? तो 160 प्लस 4 गुणे -20, तो 160 और माइनस कितना होगा 80, तो कितना हो जाएगा 80 रुपया होगा। ठीक, फिर उसी प्रकार निकालेंगे छठवां का पुरस्कार a प्लस 5d, तो 160 अब 5 गुणे कितना होगा -20, तो 160 माइनस कितना होगा 100, तो कितना मिलेगा 60 रुपया मिलेगा। ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सातवां का पुरस्कार, इसको मिटा रहे हैं। ठीक ना। सातवां का पुरस्कार a प्लस कितना होगा 6d होगा। a का मान कितना है आपको 160 और d का मान -20 है। तो 160 माइनस कितना होगा 120, इसका कितना होगा 40 रुपया होगा। और इसलिए कुल पुरस्कार कितना होगा? पहला को मिलेगा 160 रुपया, दूसरा को मिलेगा 140 रुपया। ठीक, और तीसरा का कितना मिलेगा 120 रुपया। मतलब ऐसे पुरस्कार वितरण है। तीसरा को मिलेगा, चौथा को 100 रुपया, फिर उसके बाद 80 रुपया, फिर उसके बाद 60 रुपया, उसके बाद 40। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सबका 20 का अंतर है कि नहीं? अंतर तो इसी राशि, इसी के रूप में इसका क्या होगा? पुरस्कार का वितरण होगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर। सत्रह नंबर में देखिए इधर, देखिए 17 नंबर देखिए भाई, हमारा सवाल बहुत लंबा है। ठीक है ना, सवाल नहीं लिखेंगे। ठीक ना, इसका डायरेक्ट हम हल करेंगे। जो छोटा छोटा है हम लिख दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। देखिए इधर कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः एक अनुभाग एक पेड़ लगाता है, कक्षा 2 का 2 लगाता है, कक्षा 3 का 3 लगाता है, पेड़ लगाता है इत्यादि। और ऐसे ही कक्षा 12 तक है चलता है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इधर इसमें कुल अनुभाग कितने हैं? तो 12 गो है। पहला कक्षा में देखिए इधर, पहला कक्षा में कितना लग रहा है 3, फिर दूसरका में भी वैसे ही 3 लगेगा, फिर उसके बाद तीसरका में भी 3 लगेगा, डॉट डॉट कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे देखिए इधर, तो कुल 12 अनुभाग है, 12 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, कुल 12 अनुभाग है, 12 अनुभाग में हमको लगाना है। तो देखिए तो ये 3 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट कितना होगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इधर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और d बराबर कितना होगा 6 माइनस 3, तो आपको 3 हो जाएगा। और l बराबर अंतिम पद कितना दिया है 36 दिया है। और n बराबर कुल दिया था आपको 12 गो अनुभाग है। ठीक, 12 अनुभाग है। तो अब क्या करेंगे देखिए इधर, तो सूत्र से हम लोग लिखेंगे, सूत्र से एस एन बराबर फार्मूला लिखेंगे, एस एन बराबर होगा n बटा में 2 और 2a n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर। अब इसी पर हम क्या करेंगे, रख देंगे सब वैल्यू। देखिए इसके लिए दूसरा फार्मूला देखिए इधर, ये भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके लिए दूसरा फार्मूला आता है। सॉरी, देखिए n बराबर n बटा में 2, और जब अगर आपको यल दिया हो, n दिया हो, a दिया हो, तो इसके लिए इस छोटा फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला लिखा है कि नहीं? ये भी लिखा है, इस पर भी हल हो सकता है, वैसे भी हल होगा। देखिए इधर वैसे भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। अब बना के भी दिखा दे रहे हैं, उससे भी देखिएगा। पहले इस पर बना लीजिए। ऐसा हो जाएगा, n का मान कितना है 12, 12 बटा में 2 हो जाएगा। a का मान 3 है, l का मान कितना है 36, कटा दीजिए 6 बार में, तो 6 है आपको कितना होगा 39, गुणा कीजिएगा तो 54 होगा 5, 18 18 5 23, आपको कितना हुआ आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। अब वो भी बना दे रहे हैं। देखिए इधर, देखिए इधर ध्यान समझिएगा, बन गया ना। देखिए उसे भी बना देते हैं।
एस एन बराबर अगर बनाना होगा तो एन बटा में 2a आई एन माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर। एन का मान कितना होगा 12, ये 2 हो जाएगा और 2 ए का मान कितना निकाले हैं 3, 3 रख दीजिए। आई एन का मान कितना है 12, 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3, इसको रख दीजिए। अब भाई कटाइएगा तो कितना होगा 6 बचेगा, 2 से अगर कटाइएगा 12 तो कितना होगा 6, तो 6 अब भाई 6 हो जाएगा प्लस 11, 11 में गुणे 3 कर दीजिए तो आपको 6 होगा, 6 11 3 33, तो 6 गुणे कितना होगा 6 में 33 जुड़िए तो 39 हो जाएगा। आपका आया कि नहीं 234, वही आंसर आया कि नहीं। ऐसे भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी बना सकते हैं। वो आसान थोड़ा था, थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ेगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर। अठारह नंबर दिया है, देखिए इधर हल में इसका भी सवाल नहीं लिखेंगे प्यारे बंधु, ठीक है ना, देखिएगा क्योंकि बड़ा रहा है, ठीक ना। दिया है कि 18 केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया 13 क्रमांक अर्धवृत्तों से इस प्रकार सर्पिल कुल हैं, ठीक है ना। देखिए इधर कह रहा है, देखिए इधर इसमें दिया है आपको इसमें दिया कुल दिया है यस 13 दिया है, 13 सर्पिल दिया है। तो इसको लिख सकते हैं L1 L2 L3 L4 डॉट 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 होगा कितना तक, तो L13 तक होगा, ठीक ना। अब इसमें दिया है आपको कि त्रिज्या इसका दे दिया है, त्रिज्या होता है दिया, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं परिधि S13 बराबर आपको कितना होगा दिया है आपको, लिख सकते हैं पाई इंटू आर का होता है परिधि, अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है आपको पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं कि पाई आर होता है, तो पाई हो जाएगा। और इसमें से पहला का त्रिज्या दिया है 5, दूसरका का त्रिज्या कितना दिया है, दूसरका का त्रिज्या दिया 1.0 दिया, तीसरका का त्रिज्या कितना दिया है, तीसरका का त्रिज्या दिया है आपको 1.5 दिया, डॉट डॉट होगा वैसे ही पाई कितना त्रिज्या दिया है 13 का नहीं दिया, ऐसे ही डॉट दिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर यस 13 बराबर होगा पाई, इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए इधर पाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.5, 1.0, 1.5, 1.5, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा डॉट। फिर देखिए तो पाई हो जाएगा। अब यहाँ से ए का मान कितना होगा आपको 0.5 होगा, डी का मान भी 0. अगर एक में से अब यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को, देखिए इधर अगर लिखेंगे हम लोग फार्मूला 13 होगा, यहाँ पे लिखिएगा पाई, पाई है तो पाई उतार दीजिए, 2a का मान कितना होगा 0.5 होगा। अब फिर ध्यान दीजिए और डी का मान कितना होगा, तो देखिए 13 दिया है, 13 माइनस 1, डी का मान भी 0, एक में से 0.5 घटाइएगा तो 0.5 ही आएगा, इसको ब्रैकेट दे दीजिए। तो 13/2 अब पाई हो जाएगा। अब इसका गुणा कीजिएगा, 2 गुणे लिख सकते हैं 5/10 अब प्लस 12 हो जाएगा, 12 गुणे 0.5 हो जाएगा। अब 13/2 पाई आई कटेगा, 5 दूना के 10, 10/10, देखिए 12 पचे 60, 12 पचे 60 है तो 1 दशमलव बैठा दीजिए, कटा दीजिए इसको। अब यहाँ पर समझिएगा तो है 13/2, अब पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कितना होगा 6, है कटाइएगा तो 1 होगा, है 6 होगा, तो आपको कटेगा 11 बार में कट जाएगा, तो 13 में आपको कितना होगा 13 गुणे 11/7 है कितना होगा 7, 7 से 7 कटा दीजिए, तो 13 गुणे 11 आपको कितना होगा 143, ये आपका हुआ आंसर हुआ। देखिए पहले फिर से इसको समझा जाए, 13 पार्ट में इसको बांट दिया, जो अर्धवृत्त है उसको 13 बराबर भागों में कह रहा है कि बांट दे रहा है। तब त्रिज्या देखिए इधर वृत्त का जो त्रिज्या होता है
अगर 0.5 है तो उसको कहीं से नापिएगा तो 0.5 आएगा, ठीक ना। तो L तेरा बराबर पाई 0.5 होगा, पाई 1 दिया है, इतना दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर, तो यहाँ से अगर निकालना होगा, अगर नहीं समझे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। A बराबर है, यह हो जाएगा कितना होगा, D हो जाएगा। तो A बराबर 0.5 हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए पहले, अगर ऐसे देखिए इधर, पहले देखिए इसको, चलिए आगे चले जाओ। 19 सवाल, 19 सवाल में दिया है, ये सब बहुत लंबा लंबा सवाल है, ठीक ना, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। छोटा छोटा सा था सवाल था, हम लिख दे रहे थे। देखिए, 2 सौलठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि जिस सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे निचले वाली पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, मतलब एक एक को कम कहा जा रहा है। अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। देखिए इधर पहला दिया है कि पहली में 20 है, उसके बाद 18 है, नहीं 19 है, फिर उसके बाद 18 है, ऐसे ही डॉट डॉट करते जा रहा है, ठीक ना, रखते जा रहा है। तो ऐसे 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा है, ऐसे जो 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखा जाएगा। तो A बराबर दिया है आपको कितना, 20 दे दिया है, और D बराबर कितना दिया है, 19 माइनस 20, घटाइएगा तो कितना होगा, -1। और SN बराबर कुल लट्ठा कितना दिया है, 200। तो कह रहा है कि यन का मान कितना होगा, यन का मान कितना होगा। देखिए इधर, अब यहाँ से देखिए इधर, ऐसे पहला निचला छोर में जो है, ऐसे देखिए इधर, ऐसे ऐसे ना 20 गो लट्ठा सरिया रहा है, फिर एगो छोड़ के यहाँ से सरिया रहा है, यहाँ ले फिर सरिया रहा है, फिर यहाँ ले सरिया रहा है, ऐसे सरिया रहा है। ऐसे कितने जो है, या कितने क्रम के, कितने पद के रूप में ऊपर तक जाएगा 200 लट्ठा सरियाने के लिए, यही पूछ रहा है आपसे। तो सूत्र से लिखिए, सूत्र से SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू D होगा। SN का मान कितना दिया है, 200 रख दीजिए। n का मान पता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। A का मान कितना है, 20 रखिए, n-1, और D का मान कितना है, -1। अब क्या कीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा, आपको इतना ही गुणा मत के छोड़ दीजिए। 200 n/2, ये कितना होगा, 40, n-1 गुणा कर दीजिए, तो -n हो जाएगा, -n + 1। यहाँ ले देखिए, तो आपको 200 n/2, 40 1 41 -n, अभी गुणा करना ही पड़ेगा। तो कितना होगा, 200 में 2 का गुणा कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। अब n 41 -n हो जाएगा, 441 n -n² होगा, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको अरेंज करेंगे। देखिए यार, इसको लिख सकते हैं 400 -n² प्लस 41 n। इसको इधर ले आइए, 400 इधर आएगा तो प्लस स्क्वायर हो जाएगा, -41 हो जाएगा, बराबर 0। प्लस माइनस में इधर है, प्लस में होगा, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। तो इसको सजाइए, n² -41 n प्लस 400 बराबर 16, बराबर 0 होगा। अगर देखिए, अगर 25 में आप लोग अगर 16 का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 25 में 16 गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 400 इसको जोड़िए तो 41 आ रहा है कि नहीं, 1 आएगा, 41 आ जा रहा है। तो देखिए इसे यहाँ पर फिर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। यह द्विघात समीकरण बन गया। लिखेंगे n² 41 n प्लस 400 बराबर 0। तो n² -25 n -16 n, अब प्लस कितना होगा, 400। अब क्या करेंगे, देखिए इधर, तो इसमें से कॉमन है, n कॉमन है, तो n माइनस कितना होगा, 25। 16 कॉमन होगा तो n -25, अब बराबर कितना होगा, 0। तो n -16 n -25, अब बराबर कितना होगा, 0। तो n -16 बराबर कितना होगा, 0। तो n बराबर 16 होगा, n -25 बराबर 0 होगा। तो n बराबर कितना होगा, 25। 25 को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे
20 तक नीचे का जो है, नीचे का लट्ठा जो है 20 तक सरियाना है, तो 25 हमारा जो है अधिक ना हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू को 25 वैल्यू नहीं लेंगे। हमको क्या लिखना होगा 16, क्योंकि 20 से कम है, तो 20 से कम है का मतलब n 16 होगा, ठीक ना। देखिए इधर 16 लेंगे, अब फिर लिखेंगे, फिर क्या कह रहा है, रुकिए, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक ना। लिखेंगे 16वीं पंक्ति में कुल लट्ठों की संख्या बराबर लट्ठों की संख्या बराबर। अब A16 निकाल दीजिए, तो A + 16 - 1 इंटू डी होगा। A का मान कितना था, A का मान आपको 20 था, अब 15, डी का मान कितना है -1 था, तो 20 - 15 कितना है 5वां, मतलब 16वीं पंक्ति में कितने को लट्ठे थे, तो 5 गो लट्ठा था। अब 5 गो लट्ठा ऊपर रखा था, बाकी सब नीचे 20 को था, कुल मिला कितना हो जाता है 200 हो जाता है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, एक आंसर है ये वाला 16 है, ठीक ना। देखिए लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, 20वां सवाल देखिए। हल में कह रहा है कि एक बाल्टी, देखिए इधर ऐसे है, कह रहा है एक आलू दौड़ प्रारंभ करने के लिए, इसको मान लीजिए A, इसको भी मान लीजिए। आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, पहले यहाँ से है कितना है 5 मीटर की दूरी है, फिर अगला का है, अब फिर उसके बाद अगला कह रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर, और सीधी अन्य 3 मीटर पर रखा गया है। ये कह रहा है कि 3 मीटर पर रखा है, ये 3 मीटर पर रखा गया है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है फिर, तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, तो 10 आलू का कह रहा है कि योगफल क्या होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहीं से आना है, 2 बार रिटर्निंग करना है, तो लिखेंगे हम लोग पहले आलू उठाकर बाल्टी में डाले, यहाँ से मत लिखिए, ठीक ना, ऐसे देखिए इधर सीधा लिखे 5, क्या होगा कि पहला का 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा। इसको 2 राउंड मारना है, तो 2 राउंड मारना है तो 2 होगा कि नहीं, 5 में अगर हम 3 जोड़ना होगा, क्योंकि अगला खातिर 3 जोड़ना होगा, और इसमें कितना है 2 राउंड मारना है, इसको भी 2 राउंड का मतलब 2 बार गुणा करना है, इसको 2 चक्कर लगाना है, तो एक बार जाने में एक बार आने में, तो 2 का हुआ कि नहीं गुणा, फिर उसके बाद 5, फिर 2 नहीं सॉरी 5 होगा, 5 + 3 + 3, अगला लिखना होगा तो इसको भी लिखना होगा गुणे 2, फिर डॉट डॉट होगा यहाँ से, फिर देखिए आगे ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, इसका 10 हो जाएगा, अब देखिए 8 8 दूना के 16 हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा 6 6 5 11 11 दूना के 22 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखिए कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा, ठीक ना, कॉमा। तो अब हमारा देख रहे हैं कि A बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, D बराबर कितना होगा 16 - 10, अब कितना होगा 6 हो जाएगा, क्लियर। अब टोटल कितना लट्ठा देना है भाई, तो 10 को रखना है, 10 रखना है, तो n बराबर कितना है 10 रख दिया है। सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से Sn बराबर n - 2 और 2a n - 1 इंटू डी होगा। n का मान कितना है आपको, देखिए n का मान 10 है, n का मान 10 रख दीजिए, 2a का मान कितना है 10 रख दीजिए, n का मान भी 10 है, और डी का मान 10 है, सब 10 है, तो कटा दीजिए इसको 5 बार में, 5 हो जाएगा, 20 + 9 गुणे 10, तो 5 हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो 20 + 90, ठीक ना। तो 5 गुणे 110, अब गुणा कीजिए तो कितना होगा 510, यही आपका हुआ आंसर हो गया।
50 नहीं काटता हो। देखिए प्यारे बंधु, एक जगह हम लोग मिस्टेक कर दें, डी का मान 6 दिया है ना, 6 का मान जगह हम लोग ना रख के यहाँ पे 10 रखा गया है, सॉरी हो गया, मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यही बस इतना ही माइनस से सब गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 74 होगा। तो 0 होगा, 7 बचे 35 और 35 70, यही आपका रियल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर हम लोग से फॉल्ट हो गया था, हमसे 6 रखने चाहिए, यहाँ पे 10 रख दिए थे। इस प्रकार हमारे चैप्टर का होता है, कंप्लीट होता है। इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट में लिखने का कोशिश करें। फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो का क्वालिटी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कम से कम आप लोग 360 पर देखें। 360 पर देखिएगा तो एकदम अच्छा से वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।